हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में जो कि होने वाली है एफकैट 1 2021 को टारगेट करके। ओके सो आपने देखा होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो हर साल बोट एंड स्टीम से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है, इसमें 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है ये। अगर हम एफकैट के पैटर्न को देखें तो ज़्यादा चीज़ें आपको उसमें पढ़नी नहीं है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आप आसानी से अपना नंबर जो है बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट तो नहीं समझाऊंगी, फिर भी जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम के बारे में। ओके, तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है बेसिकली। ओके सो पहले ये समझिए कि मान लीजिए एक नदी है, वो इस तरह से बह रही है। ओके, और आपकी कोई नाव है, वो भी उसी डायरेक्शन में बह रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। हिंदी में इसको अनुकूल बोलते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि जो बहाव है और नाव है उसका एक ही डायरेक्शन होना क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम कहलाता है। अगर हमें स्पीड इसकी मतलब फाइंड आउट करनी है कि क्या स्पीड रहेगी बोट की डाउन स्ट्रीम में, जो कि इस तरह के क्वेश्चन आपके आते भी हैं एफकैट में, तो क्या होगा देखिए। जो नदी बह रही है तो बहाव की स्पीड प्लस ये जो आपकी नाव है इसकी स्पीड, ये होगी आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। ओके, तो स्टिल वाटर का भी कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका पानी नहीं चलता है, तो वो भी मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बता दूंगी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझा रही हूँ। तो स्पीड क्या होगी, सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, इनका जो सम होगा वो आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम को हिंदी में प्रतिकूल बोलते हैं। अभी मान लीजिए जैसे कि आपकी बोट है, सॉरी ये जो आपकी नदी है और आपकी बोट इसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो इसको बोलेंगे हम अपस्ट्रीम का केस हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम की ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। इसमें जो स्पीड होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो बोट की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की जो स्पीड है, जो पानी का जो बहाव है उसमें से माइनस कर देंगे बोट की स्पीड को, तो वो हमारी अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं। ये है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जब आपका पानी की कोई स्पीड ही ना हो, पानी रुका हुआ, 2 तरह के पानी होते हैं पता होगा आपको ऑलरेडी, एक तो जो पानी बहता रहता है और एक जो बिल्कुल स्टिल वाटर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी बोट की, तो वो जाएगा D+U/2, जहाँ पे डी क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, और यू होगा आपका स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि जब पानी बह रहा है तब उसकी स्पीड क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा D-U/2, जहाँ पे डी क्या है, स्पीड है डाउन स्ट्रीम की, यू क्या है आपका, स्पीड है अप स्ट्रीम की। एवरेज स्पीड का आपका ये फॉर्मूला होता है 2 × D × U/D+U। तो आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो है एक बोट है जो ट्रैवल करती है। अ बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम फ्रॉम B to A। ओके, बी से ए तक जो आपकी बोट है वो अपस्ट्रीम ट्रैवल करती है, एंड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम A to B। ओके, इन 3 आवर्स, हमें टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमें टाइम गिवन है 3 आवर्स। ओके, इफ़ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 9 किलोमीटर पर आवर, हमें यहाँ पे स्टिल वाटर में बोट की स्पीड गिवन है। ओके, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि जो बहाव है उसकी स्पीड हमें दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी में। तो अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, लग रहा होगा पता नहीं क्या ही हो गया इसमें, लेकिन अप्रोच जो है आपकी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को, आपकी अप्रोच क्या है सॉल्व करने की, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ क्या अप्रोच आपकी रहेगी। तो आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस रिलेटेड जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा वो ये होगा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। टाइम हमें गिवन है। ओके, कितना गिवन है हमें 3 आवर्स टाइम गिवन है। ओके, जो कि हमारा टोटल टाइम है 3 आवर्स। उसके बाद क्या होगा, टाइम आप देखिए, 2 हमें, एक तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन है। ओके, दूसरा हमें स्पीड ऑफ करंट गिवन है, यानी कि समथिंग प्लस समथिंग, 2 चीज़ें हो गई ना हमारे पास, वो क्या होगी, हमारी टाइम के इक्वल होगी। अब हमें क्या गिवन है नेक्स्ट, B2A हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में मैंने आपको बताया था अभी स्पीड बोट की कैसे निकालेंगे हम, उसमें जो बोट की स्पीड होगी प्लस
करंट की जो स्पीड होगी उसको हम ऐड कर देंगे, जो कि हमारी 12 आ जाएगी। ए टू बी हमारा क्या है, अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम में हम क्या करते हैं, अपस्ट्रीम में हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ से ये जो फॉर्मूला है ऊपर, इससे हम डिस्टेंस पता कर लेंगे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। इज इक्वल्स टू टाइम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि टाइम हमें दोनों का, मतलब जितना भी सारा प्रोसेस हुआ है ना, आप क्वेश्चंस में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि अ बोट ट्रैवल अपस्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए एंड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी इन 3 आवर्स, यानी कि जो सारा काम है वो 3 घंटे में हुआ है, इसलिए टाइम तो हमारा सेम ही रहने वाला है। टोटल टाइम हमें दिया हुआ है इसलिए। ओके, तो टाइम को इज इक्वल्स टू 3 हम लिख देंगे। उसके बाद 2 है हमारे पास, यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, हमें दोनों से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यानी कि डिस्टेंस को हम डी मान लेंगे यहाँ पर और डिवाइड कर देंगे स्पीड। स्पीड क्या होगी डाउनस्ट्रीम की 9 + 3, अपस्ट्रीम की 9 - 3। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर्स। ओके, आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गया हो। ये कंसेप्ट बहुत आसान है, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है इस वीडियो को देखिए, मतलब कई बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है आप मिस नहीं करेंगे। मतलब यू नो द इम्पोर्टेंस कि मेरिट में आने के लिए स्पेशली गर्ल्स के लिए कितना ज़रूरी है अच्छा स्कोर करना, तो आई मीन बॉयज़ के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप रिस्क नहीं ले सकते इस तरह से, बहुत ही आसान सी चीज़ है, मतलब आप इसको छोड़ देंगे अगर आप सोचेंगे कि यार इतना क्या ही पढ़े, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप इजीली इन मार्क्स को ग्रैब कर सकते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, अ मैन हुज स्पीड इज़ 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में हमें मैन की स्पीड क्या गिवन है, 4.5 किलोमीटर पर आवर। रोज टू अ सर्टेन अपस्ट्रीम पॉइंट, वो एक अपस्ट्रीम पॉइंट तक जाता है और वापस आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे इन अ रिवर विच फ्लोज एट 1.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे हमें मैन की स्पीड दी हुई है, स्टिल वाटर में क्या है 4.5 किलोमीटर पर आ रहा है। वो एक अपस्ट्रीम पॉइंट तक जाता है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाता है। ये सब काम वो एक नदी में कर रहा है। जो नदी है उसका जो करंट है, यानी कि जो पानी है उसका जो बहाव है वो क्या है हमारा, इन्होंने दिया हुआ 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड उसकी टोटल जर्नी की फाइंड आउट करनी है। तो आप सोच रहे होंगे इसको कैसे करें, मैं आपको बताती हूँ, फिर भी आप सोचिए। चलिए मैं आपको टाइम देती हूँ 20 सेकेंड का, करके देखिए आपसे होता है या नहीं होता है। हुआ आपसे? तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। ओके, जिनका हो गया वो भी बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ मैं बताती हूँ कैसे होगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्पीड क्या गिवन है आपको 4.5 किलोमीटर पर आवर। करंट की स्पीड आपको क्या गिवन है 1.5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, स्पीड का जो एवरेज है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी स्पीड भी गिवन है और करंट की भी गिवन है, तो ऐड करके डाउन स्ट्रीम की आ जाएगी, ऐसे ही हमारी अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। इसको सिंपली हम पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। तो जिनका बिल्कुल सही आंसर आया फॉर कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया है वो देखिए कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को करना है और क्या इनकी अप्रोच रहेगी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन रोज 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। ओके, अलोंग दिस स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम इसका क्या मतलब है, स्ट्रीम के साथ, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम। तो समझ रहे हैं आप यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे अलोंग द स्ट्रीम का मतलब होगा डाउन स्ट्रीम। ओके, एंड 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे अप स्ट्रीम। क्या आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ओके, यहाँ पे हमें स्ट्रीम की स्पीड पूछी गई है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए। उसका फॉर्मूला होगा D-U/2। ठीक है, अब आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको टाइम देती हूँ 20 सेकेंड का। ओके, चलिए शुरू करते हैं।
हाँ जी, तो सॉल्व किया आपने क्वेश्चन, क्या आंसर आया आपका? चलिए मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ किस तरह से होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो है आपको, आप देख सकते हैं आंसर जो आपको बताना है अपना, वो किलोमीटर पर आवर में बताना है। ओके, किलोमीटर पर आवर में आपको यहाँ पे आंसर बताना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है कि जो आपका टाइम है वो 10 मिनट और 20 मिनट इस तरह से आपको दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा, इसको ऑब्वियसली आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 10 मिनट गिवन है, 10 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 1/6। जो 10 मिनट है आपकी वो आर में चेंज होगी। इसी तरह से 20 मिनट हो जाएगा हमारा 1/3 आर। ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला आप लिख लेते हैं, मतलब कि अपना जो क्या बोलते हैं उसके कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पे हम डाउन स्ट्रीम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आपको डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर फर्स्ट केस में। टाइम दिया हुआ है आपको 10 मिनट्स, यानी कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/1/6 आर, यानी कि 6 किलोमीटर पर आर आपकी डाउन स्ट्रीम आ जाएगी। इसी तरह से आपकी अप स्ट्रीम आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आर। आपको स्पीड फाइंड आउट करनी थी स्ट्रीम की, तो सिंपली पुट करेंगे। तो जिन लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सॉल्व कीजिए, आपके पास टाइम है 20 सेकेंड्स का। लेट्स स्टार्ट। टाइम ओवर। ओके, तो बताइए क्या आंसर है आपका, जल्दी जल्दी। और इसके ऑप्शंस में लिखनी भूल गई, पर कोई बात नहीं, आंसर तो हमारे सेम ही आएगा, ऑप्शंस की ज़रूरत क्या है हमें। ओके, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। पहले जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन के साथ इसका आंसर बताऊंगी। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या हुआ है। स्पीड दी हुई है आपको ऑफ ए बोट इन स्टैंडिंग वाटर, यानी कि स्टिल वाटर में आपकी जो स्पीड है वो दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड आपको दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर। अगर जो बोट है वो 3 आवर्स 12 मिनट लेती है टू ए प्लेस एंड कम बैक, यानी यहाँ पर आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको देखिए यहाँ पे टोटल टाइम आपको दिया हुआ है। ओके, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, और वापस आना और जाने का, ऑब्वियसली दोनों चीज़ों का आपको समथिंग प्लस समथिंग करके टाइम आपको टोटल दिया हुआ है 3 घंटे एंड 12 मिनट। ओके, तो सबसे पहला जो आपका काम क्या रहेगा, वो 3 घंटे 12 मिनट को आपको आर में चेंज करना पड़ेगा। मैं ऑप्शंस नहीं लिख पाई यहाँ पर, लेकिन आर में आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 3 घंटे 12 मिनट को कैसे करेंगे, 3/12/60 कर देंगे। यहाँ पे प्लस नहीं है और ना ही ये मल्टीप्लाई है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको काट देंगे, 1/5 हो जाएगा, 15/16/5 आपका टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये फॉर्मूला रट लीजिए आप, इस फॉर्मूले को बोर्ड स्ट्रीम में आपको ज़रूर ही ये काम आने वाला है। ओके, तो टाइम हमको टोटल गिवन है और समथिंग प्लस समथिंग, यानी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो डी अपॉन जो आपका डाउन स्ट्रीम क्या होगा, 8+2 हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा आपका 8-2। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अकॉर्डिंग टू मी आपको ये समझ आ गया होगा अभी तक बहुत अच्छे से। 1-2 क्वेश्चन और हम ट्राई करेंगे और आपका आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए प्लस प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मेरी ये जो वीडियो है इसको 2 से 3 बार देखिए, और फिर अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको उठा कर देखिए। वैसे ये भी प्रीवियस ईयर्स के हैं, पर रिसेंट के नहीं है, ये पुराने हैं थोड़े। ओके, मतलब थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा अच्छे खासे लेवल के हैं ये, एफकेट में इतना ज़्यादा भी नहीं पूछता है। ओके, तो आप ट्राई कीजिएगा, आपको 101% आप सारे क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कर पाएंगे इजीली। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है। अ मैन रोज अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर टेकिंग 3 आवर्स ईच टाइम, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए ट्राई कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। कि
तो ऑब्वियसली आपका आंसर आ गया होगा। आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ सोल्यूशन क्या होगा। स्पीड बोट की हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम हमको 3 आवर्स, बहुत ही आसान है, कुछ चेंज ही नहीं करना है। डाउन स्ट्रीम का हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अप स्ट्रीम का हमारा 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और फाइनली स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया d+u/2, इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। अ मैन रो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ही कैन ऑल्सो रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। फाइंड द रेट ऑफ करंट। करंट का रेट हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको भी सिंपली आपको जो है टाइम गिवन है एंड फाइंड आउट करना है आपको रेट ऑफ करंट। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो 33 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है आपको अपस्ट्रीम का, एक्स को हम यहाँ पर अपस्ट्रीम मान लेते हैं और वाई को हम यहाँ पर डाउनस्ट्रीम मान लेते हैं। तो अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है आपको 30 दिया हुआ है, यानी कि जो टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो =10 गिवन है, हमें इसको साइड में रख देंगे। फिर डिस्टेंस आपको जो दिया हुआ है अपस्ट्रीम का 30/x कर लेंगे, और इसी तरह से डिस्टेंस दिया आपका डाउनस्ट्रीम का 44/y स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। मैंने यहाँ पे सब में अपस्ट्रीम लिख दिया, कितनी बड़ी पागल हूँ मैं। ये आपका आ जाएगा अपस्ट्रीम, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड वाला है 40 किलोमीटर आपको दिया हुआ है अपस्ट्रीम का एंड 55 किलोमीटर दिया हुआ है आपको डाउनस्ट्रीम का, और टाइम दिया हुआ है आपको 30। क्वेश्चन 1 और 2 को आप सिंपली सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। रेट ऑफ करंट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, जो हो जाएगा d-u/2। सिंपली पुट कीजिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा। आई जस्ट होप कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बोट एंड स्ट्रीम से लेके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को